गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के बारे में देखेंगे। काफ़ी बच्चों ने मुझसे इस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो आज हम इसी को देखेंगे। इसे हम सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। ये कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं, तो वो आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो जिन्हें नोट्स की ज़रूरत है। बाकी मैं समझाऊंगी कि क्या है ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन प्रतिमान या मॉडल, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इस प्रतिमान की रचना किसने की है? इसकी रचना जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने की है। सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो इसका यही है कि इस मॉडल की रचना किसने की है, इस प्रतिमान की रचना किसने की है। तो ये जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने की है। और इस मॉडल में किसको प्रधानता दी गई है? तो इसमें समाजीकरण को प्रधानता दी गई है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। स्टार्ट करते ही चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम ये जो हमने नोट्स तैयार किए हैं तो ये भी हम रीड करेंगे और इन्हें समझेंगे। ठीक है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल एक सहकारी शिक्षण मॉडल है जिसे 1970 के दशक में श्लोमो शरण और येल शरण द्वारा विकसित किया गया था, जो जॉन डीवी की शिक्षा दर्शन पर आधारित है। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ये जो 1970 के दशक में इसको श्लोमो शरण और येल शरण द्वारा विकसित किया गया था, जो जॉन डीवी की शिक्षा दर्शन पर आधारित है। क्या ये प्रतिमान? इस प्रतिमान में 6 चरण शामिल हैं। कौन कौन से 6 चरण शामिल हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। ये श्लोमो शरण ये एक परमाणु भौतिक विज्ञानी, शिक्षाविद और लेखक हैं। वे टेक्सास एंड क्या नाम था उसका, टेक्सास एंड एम यूनिवर्सिटी के साइक्लोन इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक और समूह नेता हैं। ठीक है, तो आगे चल रहे 6 चरण हम देख लेते हैं। 6 चरण कौन कौन से हैं इसमें? इस प्रतिमान में समस्या का चयन करना पहला। आप जानते ही हैं कि कोई भी प्रतिमान या मॉडल होता है तो उसमें सबसे पहला चरण जो होता है समस्या का चयन करना, कि हमें कौन सी समस्या को ध्यान में रखकर इस प्रतिमान का निर्माण करना है। ठीक है। सेकंड हमारा चरण होगा छात्रों की रुचि और क्षमताओं के आधार पर विषम समय बनाना। तो हमें जब हम कोई प्रतिमान का निर्माण करते तो उसमें हम छात्रों की रुचि और उनकी जो क्षमता है उसका भी ध्यान रखते हैं। थर्ड हमारा है प्रत्येक समूह के भीतर उप विषयों और कार्यों की योजना बनाना और उन्हें विभाजित करना। फोर्थ हमारा विभिन्न स्रोतों और विधियों का उपयोग करके जांच करना। फिफ्थ हमारा है कक्षा में निष्कर्ष तैयार करना और प्रस्तुत करना। देखिए फोर्थ, जब कोई हम प्रतिमान बनाते हैं तो उसमें हम विभिन्न स्रोतों का यूज़ करते हैं और विभिन्न विधियों का यूज़ करते हैं, तब हम किसी भी कुछ जांच करते हैं और तब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है। फिफ्थ इसमें दिया हुआ है कक्षा में निष्कर्ष तैयार करना और प्रस्तुत करना। 6 है प्रक्रिया और उत्पाद का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये हमारे 6 चरण हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे। आगे हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए इसका शॉर्ट नेम भी आ सकता है एग्जाम में, जीआई मॉडल के नाम से जानते हैं इसे। पता नहीं कब मेरा कैमरा बंद हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन अब दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया इसे जीआई मॉडल भी कहा जाता है। तो जीआई मॉडल क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ और बता देती हूँ। अभी बताया था लेकिन आप कैमरा ऑफ हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जीआई मॉडल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए लाभ प्रदान करता है।
ठीक है। ये जो जीआई मॉडल है, कौन सा, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, जिसे हम सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के नाम से जानते हैं। तो ये जो मॉडल है ये छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए लाभ प्रदान करता है। कैसे? सीखने में प्रेरणा और जुड़ाव बढ़ाना। जैसे कुछ भी सीखने में छात्रों को ये प्रेरणा देता है और उनसे जुड़े रहने में मदद करता है। उच्च क्रम की सोच कौशल विकसित करना। इस प्रतिमान के द्वारा उच्च क्रम की सोच कौशल विकसित करता है, मतलब ठीक है। सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ावा देना। सामाजिक और जो संचार कौशल होता है उसको बढ़ावा देना। व्यक्तिकरण का समर्थन करना और क्रॉस पाठ्यचर्या और अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देना। छात्रों को समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, संश्लेषण, सहयोग, बातचीत, संघर्ष समाधान और प्रस्तुतिकरण में अभ्यास प्राप्त करते हुए, देखिए छात्रों को समस्या समाधान मतलब छात्रों को समस्या का समाधान किस तरह से करना है, आलोचनात्मक हर पक्ष से सोचते हुए कि उसको ये नहीं कि उसकी सारी अच्छाइयाँ ही देखें, उसको क्रॉस चेक करना कि इसमें कुछ नकारात्मक तो नहीं है। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और रचनात्मकता के साथ है। संश्लेषण, सहयोग, बातचीत, संघर्ष समाधान और प्रस्तुति में अभ्यास प्राप्त करते हुए, इन सब चीज़ों में अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने स्वयं के विषयों मतलब खुद के जो विषय हैं और जांच के तरीकों को चुनने की क्षमता से लाभ होता है। समझ आ गया होगा यहाँ? जांच के तरीकों को चुनने मतलब किन तरीकों से उसे जांच करनी चाहिए, अपने विषयों को चुनना, और जो जांच कर रहे हैं वो इस प्रतिमान के जरिए, तो उस जांच के तरीकों को चुनने की क्षमता से लाभ होता है। इसके अलावा क्या है, वे अपने साथियों और शिक्षकों से प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, किससे, जो ये प्रतिमान के अंतर्गत वे अपने साथियों और शिक्षकों से प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी गति, स्तर और शैली पर काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। जो ये प्रतिमान है इसके अंतर्गत वे कौन, छात्र अपने साथियों और शिक्षकों से प्रतिक्रिया भी करते हैं और मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हुए अपनी गति, स्तर और शैली पर काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। जीआई मॉडल छात्रों को अपनी परियोजनाओं को विभिन्न विषयों और वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ने में सक्षम बनाता है। जो ये मॉडल है, जो ये प्रतिमान है, कौन सा, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, ये क्या करता है, छात्रों को अपनी परियोजनाओं को विभिन्न विषयों और वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ने में सक्षम बनाता है। मतलब ये प्रतिमान ऐसा है जो छात्र अपनी वास्तविक दुनिया में कठिनाइयों का सामना करता है, उन सब से रिलेट करते हुए मतलब वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं, चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं इस मॉडल के अंतर्गत। जीआई मॉडल की चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ क्या हैं, है ना। अभी हमने देखा कि जो कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो क्या हैं। जीआई मॉडल में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, कौन सी, जिन्हें संबोधित करने और दूर करने की आवश्यकता है। जैसे कि शिक्षक की ओर से उच्च स्तर की परिपक्वता और आत्मनियमन, भौतिक स्थान की व्यवस्था करते समय आवंटित करते समय, जैसे कि देखिए भौतिक स्थान यानी कि जहाँ पे जो भी ये प्रतिमान या मॉडल का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे भौतिक स्थान की व्यवस्था करते समय किस तरह से बांटा जाए, और समूहों और प्रस्तुतियों का समन्वय करते समय, जो समूह है उन्हें निर्धारित करते समय और इसका किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाए, प्रस्तुतियों का समन्वय करते समय तार्किक और संगठनात्मक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। तो कौन सी चुनौतियां हैं, जो कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस प्रतिमान में। तो
जैसे कि शिक्षक की ओर से उच्च स्तर की परिपक्वता और आत्मनियमन, भौतिक स्थान की व्यवस्था करते समय, समय आवंटित करते समय, और समूहों और प्रस्तुतियों का समन्वय करते समय तार्किक और संगठनात्मक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं। इसे छात्रों, अभिभावकों या प्रशासकों से नई भूमिका और उपेक्षा के अनुकूल होने, अलग अलग राय और परिणामों को स्वीकार करने या पाठ्यक्रम और मानकों के साथ तालमेल बिठाने में प्रतिरोध या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। समझ आ गई कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? अलग अलग सबकी राय आती है। जब भी कोई मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो जांच की जाती है, उसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो सबकी राय अलग अलग होती है, परिणाम अलग अलग होते हैं। परिणामों को स्वीकार करने या पाठ्यक्रम और मानकों के साथ तालमेल किस तरह से बैठाना है, किस तरह से बिठाने में प्रतिरोध या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ इस प्रतिमान में पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं। पहले हम इस प्रतिमान के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे, जो मैंने नोट्स तैयार किए, जिन्हें नोट्स चाहिए हो तो वो अपने चाहे तो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। इस प्रतिमान की रचना जॉन डेवी तथा किलपैट्रिक ने की है और इसमें सामाजिकरण को प्रधानता दी गई है। देखिए, मैंने बताया था ना कि इस प्रतिमान की जो रचना है वो जॉन डेवी तथा किलपैट्रिक ने की है और इसमें सामाजिकरण को प्रधानता दी गई है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल एक सहकारी शिक्षण मॉडल है जिसे 1970 के दशक में श्लोमो शरण और येल शरण द्वारा विकसित किया गया था, जो जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। जीआई मॉडल 6 चरण में शामिल है। फर्स्ट है इसमें थीम या समस्या का चयन करना। सेकंड है छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के आधार पर विषम समय बनाना। प्रत्येक समूह के भीतर उप विषयों और कार्यों की योजना बनाना और उन्हें विभाजित करना। फोर्थ है विभिन्न स्रोतों और विधियों का उपयोग करके जांच करना। फिफ्थ है कक्षा में निष्कर्ष तैयार करना और प्रस्तुत करना। सिक्स है प्रक्रिया और उत्पाद का मूल्यांकन करना। तो ये हमने देखे थे, इनके बारे में समझा था। आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। जीआई मॉडल, जैसे कि मैंने बताया था, इसका शॉर्ट नेम है जीआई मॉडल। जीआई मॉडल ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, कोई भी नाम आ सकता है, आपको तीनों ही याद होने चाहिए। जीआई मॉडल पूरे प्रोजेक्ट में छात्र की स्वायत्तता, जिम्मेदारी और बातचीत पर जोर देता है। इस मॉडल में जो ये मॉडल है जीआई मॉडल, तो इसमें पूरे जो भी प्रोजेक्ट है उसमें छात्र की स्वायत्तता और जिम्मेदारी और बातचीत पर जोर देता है। ठीक है। समूह जांच मॉडल सहकारी शिक्षण की एक पद्धति है। इसमें शैक्षणिक जांच की प्रक्रिया के साथ साथ छात्रों के बीच बातचीत और संचार को शामिल किया जाता है। इसमें छात्रों के बीच जो बातचीत है और संचार, यानी कि जो आदान प्रदान है विचारों का, वो किस तरह से हो रहा है, वो सब शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। इस मॉडल का मकसद लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए छात्रों में कौशल विकसित करना है। समझ आ गया होगा कि इसका जो उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रियाओं में, जो भी लोकतांत्रिक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए छात्रों में कौशल विकसित करना है। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि नहीं सामाजिक मतलब ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाते और ना ही किसी सामाजिक इस कार्यक्रम में भाग ले पाते। तो ये उसी कौशल को विकसित करने के लिए इस मॉडल का निर्माण किया गया है, रचना की गई है। इस मॉडल में शिक्षक की विशेष भूमिका होती है पारस्परिक कौशल और शैक्षणिक जांच कौशल पर जोर देना। ये जो मॉडल है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, इसमें शिक्षक की विशेष भूमिका है। आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडल आपने पढ़े होंगे, प्रतिमान पढ़े होंगे, तो उनमें किसी में छात्र की विशेष
भूमिका होती है, किसी में शिक्षक की, किसी में दोनों की। लेकिन ये जो मॉडल है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, इसमें शिक्षक की विशेष भूमिका है और इसमें पारस्परिक कौशल और शैक्षणिक जांच कौशल पर जोर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने, अनुदेशात्मक लक्ष्य निर्धारित करने और अनुदेशात्मक सामग्री चुनने की योजना को कहते हैं। जो शिक्षण मॉडल है, जो शिक्षण मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने, पाठ्यक्रम को किस तरह से विकसित करना, अनुदेशात्मक लक्ष्य निर्धारित करने और अनुदेशात्मक सामग्री चुनने की योजनाओं को कहते हैं। इस मॉडल में समूहों को एक हद तक स्वतंत्रता और स्वायत्तता के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके और उनके सदस्यों के बीच, उनके और उनके सामाजिक परिवेश के बीच आने जाने की गतिशीलता को उनके अस्तित्व, व्यवहार्यता और उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मॉडल में जुड़ाव, अंतरंगता और निकटता को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपकी समझ आ गया होगा, जैसा कि इसमें समाजीकरण को महत्व दिया गया है, जिससे कि तो इसमें भी यही चीज़ दी हुई है कि ये सदस्यों के बीच, उनके और उनके सामाजिक परिवेश के बीच आने जाने की गतिशीलता को, उनके अस्तित्व को, उनके व्यवहार को और उनकी उपलब्धियों को इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जीआई एक सहकारी शिक्षण पद्धति है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो शैक्षणिक जांच की प्रक्रिया के साथ शिक्षार्थियों के बीच बातचीत और संचार को एकीकृत करती है। सहकारी शिक्षण पद्धति जो क्या करती है, शैक्षणिक जांच की प्रक्रिया के साथ शिक्षार्थियों के बीच बातचीत और संचार को एकीकृत करती है।